और एक नंबर ट्राई करते हैं आज। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द odd numbers between 1 to 10। तो हम यहाँ पे ये अप्रोच ही यूज करेंगे, आई मॉड 2 वाला। क्योंकि अगर आप इवन नंबर्स निकाल ऑड नंबर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे दो ऐड करने पर आंसर ऑड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे दो से जैसे स्टार्ट किए थे, तो पहले मैं लिख देता हूँ उसको, उसके बाद ट्राई करते हैं। पहले दो वाला ही ट्राई करते हैं लिखने के लिए। तो पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं ये क्या, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर 1, 3, 5, 7 and 9, ये दिखाना चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले प्रोग्राम लिखते हैं। अगर आप लिख पाता है तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, फिर देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, कॉली ब्रेकर स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे लिखते हैं इंट आई। ठीक है, और मैं बोला था इवन ऑड नंबर्स दिखाना है तो आई से हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई इक्वल टू i+1। और यहाँ पे क्या लिखना है, printf ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर %d आई। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक, तो अब अगर ये आंसर आप लिखे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर इसके अलावा और कोई आंसर लिखे हैं तो उसको कमेंट में डालिए, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो कोई भी इस आंसर को लिखा है तो सोच लीजिए कि आपका आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्यों गलत है वो इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके हिसाब से आंसर मिलना चाहिए। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेंट को ओपन करते हैं और उसमें मेमोरी आउटपुट ट्राई करते हैं। ठीक है, पेंट ओपन किया तो पेंट को राइट साइड में ले जाते हैं और लेफ्ट साइड में इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये गलत क्यों है, या आपको गलत भी मालूम हो चुका होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मेमोरी में आया और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन यूज किया हूँ। ठीक है, तो आउटपुट स्क्रीन में हैश इंक्लूड stdio.h फॉर printf एंड scanf, सॉरी scanf तो नहीं है, फॉर printf void main स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन int i वेरिएबल डिक्लेरेशन विच रिजर्व स्पेस इन मेमोरी। तो मेमोरी में एक जगह रिजर्व करेगा। ठीक है, तो फॉर i इक्वल टू 1, 1 हो गया। 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या है, नीचे आएगा प्रिंटफ में क्या लिखा है, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर %d आई। तो ये दिखाएगा क्या, ऑड नंबर्स बिटवीन 1, 10 आर 1। बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको मालूम भी चल गया है। आई इक्वल टू i+1, i+1 कितना होगा भाई, 2। आई में कितना है, 1, 1+1 कितना, 2। तो 2 को कहाँ स्टोर करें, आई में। तो हमें एक्चुअली 3 चाहिए था, जो कि 2 मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम आपका गलत है, तो बिल्कुल गलत है।
तो यहाँ पे फिर क्या चलेगा, 2 < 10 फिर और एक इंक्रीज करेगा, तो उसके हिसाब से ये गलत है। तो इसके लिए यहाँ मैं इसको 2 बनाते रहा। तो अब आप बोल सकते हैं कि सर हमारा प्रोग्राम सही है। बिल्कुल नहीं, फिर भी आपका प्रोग्राम गलत है। ठीक है, क्यों गलत है आता है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको फिर क्लीन कर दे रहा हूँ, इसको क्लीन कर दे रहा हूँ और स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से करेंगे। तो यहाँ पे है मेमोरी, यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन। तो आते हैं। तो ये लाइन तो आपको मालूम है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर प्रिंट है, void main starting function opening curly bracket execution of main function int I variable declaration which reserves space in memory। ठीक है, आई आ गया। तो अब आते हैं यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1। बढ़िया, 1 आ गया आई में। अब क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रिंटफ पर ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर दिखाएगा। ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर कितना, परसेंटेज डी आई लिखा है, तो क्या दिखाएगा, आपका 1 दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस टू, तो कितना आया, आई में है 1, 1 + 2 कितना, 3। तो 3 कहाँ पे स्टोर करेगा, आई पे। तो आई का वैल्यू कितना हुआ, 3। तो अब यहाँ पे आते हैं फिर, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 3 < 10 कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ट्रू होने पर क्या करेगा, नीचे आएगा। नीचे आने से क्या होगा, प्रिंटफ के अंदर जो लिखा हुआ है वही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि अगर पहली बार आपको ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर 1 दिखाया, तो सेकंड भी प्रिंटफ में जो लिखा है वही आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा ऑड, क्योंकि आगे जगह नहीं है मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक लाइन पे आ जाएगा, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर 3। ठीक है, अब क्या है, ये आई इक्वल टू आई+1, आई+2। तो आई में कितना है, 3। 3 + 2 कितना, 5। 5 कहाँ स्टोर होगा, आई में। आ गया। तो अब क्या है, 5 < 10 यहाँ पे कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो प्रिंटफ काम करेगा। तो प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है, अगेन 3 के साथ चिपक के आएगा, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर कितना, आई में जितना है, आई में कितना है, 5। तो फिर क्या हुआ, ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे अभी आई इक्वल टू आई+2 होगा, आई में कितना है, 5। 5 + 2 कितना, 7। तो 7 कहाँ स्टोर होगा, आई में। तो क्या हुआ, 7। तो यहाँ पे फिर आया कंडीशन के पास, क्या है कंडीशन, 7 < 10 कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू होने पे प्रिंटफ काम करेगा, क्या दिखाएगा उसमें, 5 के साथ चिपक के आएगा, और नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर कितना, 7। तो फिर आई क्या होगा, इंक्रीज, कितना होगा, 7 + 2 कितना हुआ, 9। 9 कहाँ पे स्टोर होगा, आई पे। तो 7 जाके 9 आएगा, तो कहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन पे। कंडीशन पे क्या है, 9 < 10 कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे क्या करें, फिर प्रिंटफ काम करेगा। प्रिंटफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर, तो 7 के साथ चिपक के आएगा, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर कितना, 9। ठीक है, फिर क्या हुआ, आई बढ़ेगा, कितना है, 9 + 2 कितना, 11। 11 कहाँ पे स्टोर होगा, आई पे। तो 9 जाके 11 आएगा, कंडीशन पे आएगा। कंडीशन क्या है, 11 < 10 कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे आउट ऑफ लूप, लूप और काम नहीं करेगा। फिर क्या है नीचे, कॉली ब्रैकेट। कॉली ब्रैकेट क्या है, एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो ये है इसका आंसर एक्चुअली। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं पहले, फिर जाके समझ में आएगा कि सही है कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर अगर यूज करें तो यहाँ पे हमें ये ओपन करना होगा। तो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये दिखाएगा क्या,
सी कंपाइलर दिखाएगा। ठीक है, सी कंपाइलर पे हम क्या करें, जो लिखा है उसको पहले इरेज कर देते हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है मैं उसको लिख रहा हूँ। क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h void में, फिर इंट आई, फिर फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई इक्वल टू आई प्लस 2, आई प्लस टू, 1 प्लस 2 लिख दिया, आई प्लस 2, और फिर printf odd numbers between 1 to 10 आर, कितना %d आई। तो अगर हम रन करें इसको, तो आप जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे आउटपुट में वही आंसर आया। क्या हो गया भाई, सेमीकोलन छोड़ दिया, रन। देखिए, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर 10, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर 3, सॉरी ये ऑड है, 1 है, ये 3, यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपका 7 है, और यहाँ पे आपका 9 है। तो ये आंसर है। ठीक है, जो मैं आंसर बोला था वही आंसर है आपके पास। लेकिन अभी ध्यान में क्या रखना है, तो अगर ऐसा नंबर मिले तो कैसे सॉल्व करें। तो अगर वैसा नंबर है तो पहले आपको डिसाइड करना होगा, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, पहले आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा रिपीटिंग वैल्यूज है। ये सब रिपीटिंग वैल्यूज है, यहाँ पे बार बार ये लिख लो। कौन सा नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है, ये पार्ट अकेला ही डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर मैं इसको लूप के अंदर लिख दूंगा तो ये बार बार रिपीट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। तो तब क्या करें, जो रिपीटिंग पार्ट है उसको लूप में रखिए, जो नॉन रिपीटिंग है उसको लूप से बाहर रखिए। मतलब ये जो लाइन है, इसको यहाँ पे नहीं लिख के, यहाँ पे नहीं लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर लूप के ऊपर, क्योंकि ये एक ही बार दिखाना चाहिए। printf odd numbers between 1 to 10 आर, इतना ही चाहिए, ध्यान में रखिए, इतना ही चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। तो इसको हम लूप के बाहर रख देते हैं। ठीक है, अब अच्छी तरह प्रिंट करेगा ये, देखते हैं। तो इसको मैं क्या किया, यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, यहाँ से कट किया, सॉरी, यहाँ से कट किया, और यहाँ लूप में डाल दे रहा हूँ, लूप से ऊपर। प्रिंट एफ, इसको यहाँ पेस्ट कर दिए, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ताकि स्पेस आए, और यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ, %d के बाद एक स्पेस दे दे रहा हूँ ताकि छोड़ छोड़ के आए। ठीक है, देखिए अभी हम जो चाहते थे वही आएगा। ठीक है, तो ये कैसे काम किया इसको अगर चेक करना है, तो यहीं पे मेमोरी आउटपुट करते हैं। यहाँ पे आपका एपिक पेन को निकालते हैं, और उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे पेन को यूज करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पहले एक लिखेंगे क्या, मेमोरी, ब्लैक पेन कर दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे क्या, मेमोरी। ये थोड़ा बड़ा है, इसको यूज करते हैं। फिर आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि यही आउटपुट स्क्रीन मैं यहाँ पे दिखाने के लिए जाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h और printf void main starting function opening curly bracket execution of main function int I variable declaration which reserve space in memory। तो यहाँ पे मेमोरी स्पेस रिजर्व हुआ। नेक्स्ट क्या है, ये लाइन क्या लिखा है, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। तो क्या लिखेगा ये, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10 आर। ठीक है, आ गया। तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई इक्वल टू कितना है, 1, 1 रखा। फिर क्या है, आई लेस देन 10, तो 1 < 10 कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू होने पे क्या आएगा, प्रिंट है %d आई। तो क्या प्रिंट किया, 1, और एक स्पेस दिया।
फिर क्या काम करेगा, आई इक्वल टू आई प्लस टू, आई में कितना है 1, 1 प्लस टू कितना 3, 3 कहाँ पे रखेगा आई पे, क्योंकि वहीं पे बोला गया है। फिर कहाँ पे आएगा कंडीशन के पास, कंडीशन में क्या है 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू होने पे प्रिंटफ के पास आएगा। तो प्रिंटफ में क्या है परसेंटेज डी आई, तो स्पेस छोड़ के था तो यहाँ पे 3 प्रिंट करेगा। फिर क्या करेगा ये आई इक्वल टू आई प्लस टू, आई प्लस टू कितना है आई में 3 है प्लस 2 है कितना है 5, तो 5 कहाँ पे स्टोर करेगा आई में। फिर कहाँ पे जाएगा कंडीशन के पास, तो कंडीशन में क्या है 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने पे प्रिंटफ के पास आएगा। तो कितना प्रिंट करेगा प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, तो 5 प्रिंट करेगा। तो अभी फिर कहाँ जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस टू में कितना है आई में 5, 5 प्लस टू कितना 7, तो 7 कहाँ स्टोर करेगा आई में। फिर कहाँ जाएगा कंडीशन के पास, तो कंडीशन क्या है 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है फिर ट्रू, ट्रू होने पे प्रिंटफ के पास आएगा। तो प्रिंटफ परसेंटेज डी आई क्या प्रिंट करेगा 7। फिर कहाँ जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस टू, तो 7 प्लस टू कितना 9, 9 कहाँ पे स्टोर करेगा आई पे। फिर कहाँ जाएगा कंडीशन के पास, तो क्या है प्रिंट कंडीशन 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, कंडीशन क्या है सॉरी स्टेटमेंट क्या है आई को प्रिंट करना, तो कितना प्रिंट किया 9। फिर कहाँ जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस टू, तो आई में कितना है 9, 9 प्लस टू कितना 11, 11 कहाँ पे स्टोर करेगा आई पे। तो क्या है 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है ये फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पे कहाँ पे आएगा आउट ऑफ लूप हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है ये, तो एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो देखिए आपका आंसर जो यहाँ पे है वही आंसर यहाँ पे प्रिंट हुआ है। होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, मैं बोला था जब भी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, हमें ये स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए। हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें if else यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दो दो बढ़ते जा रहा है, हर नंबर को चेक नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे +1 करेंगे, और यहाँ पे आपको इफ स्टेटमेंट डालेंगे, इफ जैसे डाले थे आई मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, तो क्या होगा ये इसके अंदर प्रिंट होगा। ठीक है, ये इसके अंदर प्रिंट होगा, और अगर इसको रन करें सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, 2 4 6 8, और इवन नंबर्स तो करना ही नहीं था, करना क्या है इसको नॉट इक्वल टू 0 कीजिए, नॉट इक्वल टू 0, तो आपको 1357 आएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो एक इवन नंबर था। तो मैं आपको आधा दूर तक बता रहा हूँ, बाकी आधा आप ट्राई कीजिए करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ फिर कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं फिर इसका मेमोरी आउटपुट करके दिखाऊंगा। तो पहले लिखते हैं मेमोरी, फिर लिखते हैं आउटपुट स्क्रीन, और स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच फॉर printf एंड स्कैन, printf scanf नहीं है सॉरी, void main स्टार्टिंग फंक्शन ओपनिंग curly bracket एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन int I वेरिएबल डिक्लेरेशन which रिजर्व स्पेस इन मेमोरी, हो गया। फिर printf odd numbers between 1 to 10 आर, तो ये दिखाएगा odd numbers between 1 to 10 आर, क्या है इतना ही है स्टेटमेंट। फिर क्या है यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1 आ गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है ट्रू, तो ये कर्ली ब्रैकेट एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 1 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं होता है, 1 को 2 से अगर डिवाइड करो 2 0 0 और रिमाइंडर 1 होता है। तो 1 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू होने पे क्या करेगा प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो क्या प्रिंट करेगा 1। नेक्स्ट कहाँ पे आएगा यहाँ पे एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, यहाँ से फिर यहाँ जाता है, ध्यान में रखिए आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस वन कितना 2, 1 प्लस 1 2, आई में स्टोर होगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। तो क्या है एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 2 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है फॉल्स है, क्योंकि 2 मॉड 2 0 होता है, तो नो एग्जीक्यूशन प्रिंटर और काम नहीं करेगा। एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कितना होगा 2 प्लस 1 कितना 3, 3 कहाँ पे स्टोर होगा आई पे,
तो कहाँ पे आएगा, कंडीशन पे, 3 < 10 कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू होने पे ब्रैकेट पे आएगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, इफ 3 mod 2 is not equal to 0 कंडीशन क्या है, ट्रू, प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो कितना प्रिंट करेगा, 3, देन आई इक्वल टू, सॉरी एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर आई इक्वल टू आई+1, तो आई+1 कितना होगा, 3+1 = 4, तो 4। तो बाकी काम आप कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं फिर इस नंबर का मेमोरी आउटपुट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर सही सही आपको सब आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में और एक नया प्रोग्राम के साथ काम करेंगे, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।